नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आग आज हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है कैरेसिल लिमिटेड। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैरेसिल का जो हाल का अपमूव है प्राइस में, वो किसी नए ट्रेंड की शुरुआत है या करेक्शन का ही पार्ट है। तो चलते हैं कैरेसिल के चार्ट पर। आपके सामने पेश है कैरेसिल का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि कैरेसिल ने फरवरी 2021 से एक इम्पल्स की शुरुआत की थी, जहां इसके 700 वेव्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और उसके बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव। इस वेव को इसने 11 मंथ्स में कंप्लीट किया और वॉल्यूम को भी अगर हम एनालाइज करते हैं तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी इस इम्पल्स को सपोर्ट कर रहा है। थर्ड वेव के दौरान मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। इस इम्पल्स को कंप्लीट करने के बाद दिसंबर 2021 से कैरेसिल ने करेक्शन की शुरुआत की, जिसके 700 वेव्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और फिर सी वेव इसने बनाया और एक फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया है जिसका बी वेव स्ट्रांग है, जो कि ए वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर चला गया है। तो सी जो है वो हमारा जो ए वेव का एंड पॉइंट है उससे ऊपर ही रह गया, जो कि सही है। अगर इस फ्लैट के 700 वेव्स के हम लोग टाइम को देखें तो देख पा रहे हैं कि ए वेव में 13 मंथ्स का समय लगा है, बी वेव में भी 13 मंथ्स का समय लगा है और सी वेव में 12 मंथ्स का समय लगा है। 13 हमारा एक फिबोनाची नंबर है, तो यहाँ पे तीनों ही पार्ट ए बी सी में 13 मंथ्स का ही समय लगा है लगभग। यहाँ पे मैं नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग सेम डिग्री में करेक्शन का कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट जो है वो टाइम में इक्वल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है और करेक्शन फर्दर कंटिन्यू होगा। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि करेक्शन का जो तीनों पार्ट है ए बी सी, उसमें लगभग 13 मंथ्स का ही समय लगा है, जो कि नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के रूल के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सी वेव कंप्लीट हुआ है उसके साथ हमारा करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है और करेक्शन फर्दर कंटिन्यू होगा, जो कि एक्स वेव यहाँ पे बना करके प्राइस वापस नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक्स वेव बना करके प्राइस नीचे वापस करेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इस अपमूव के को एनालाइज करें तो हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है वॉल्यूम नीचे आया है, जिसको वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं, और यहाँ पे नए डाउन ट्रेंड की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना नियो टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग करेक्शन का कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट सेम डिग्री में टाइम में इक्वल नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग टाइम टू टाइम इस चार्ट को वापस रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।